वेलकम फ्रेंड्स, संजीवनी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए आरबीएससी 9th के पार्ट 4 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। पहला क्वेश्चन हमने आपके रेन ऑन द रूफ, जो आपकी पोएम है, उससे लिया है। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? कवि क्या करना चाहता है जब बारिश होती है? आंसर है, when it rains, the poet likes to lie on his bed in his cottage, resting his head on a pillow. जब बरसात होती है तो कवि चाहता है कि वो उसकी कुटिया में पलंग पर लेटा रहे और अपने सिर को तकिए पर रखा रखे, and to listen to the pattering sound of rain softly falling on the tiles of the roof. और जो धीरे धीरे जो आवाज आ रही है, मीठी आवाज बारिश के गिरने की, छत के ऊपर जो टाइल्स है उन पर जो बारिश गिर रही है, उस टप टप की आवाज को सुनना वो पसंद करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी हमने आपके द रेन ऑन द रूफ चैप्टर से ही लिया है, इस कविता से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? यानी कविता की विषय वस्तु, संदेश या केंद्रीय भाव क्या है? आंसर है, द थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डेट वी शुड एंजॉय रेन एंड म्यूजिक ऑफ नेचर। कविता की विषय वस्तु, संदेश, केंद्रीय भाव है कि हमें जो प्रकृति है उसकी बरसात का और संगीत का आनंद लेना चाहिए। इट इज more blissful for a person who has dreams and imagination to listen the softly falling sweet sound of rain. उस व्यक्ति के लिए जो सपने और कल्पनाओं में रहता है, बहुत आनंदित करने वाला होता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है जब वो धीरे धीरे गिरती हुई मीठी आवाज को सुनता है बरसात की। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके द रेन ऑन द रूफ चैप्टर से लिया है, इस कविता से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट? जो सिंगल अकेला मुख्य याद क्या है, अकेली जो कवि को याद आती है, सबसे मुख्य बात क्या है? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? डार्लिंग ड्रीमर्स वो किसे बताता है? आंसर है, द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर लुकिंग फॉन्डली ऑन हिज फेस व्हाइल ही ले इन बेड। कवि उसकी माँ को याद करता है जब वो पलंग पर लेटा रहता है कि वो उसके चेहरे को निहार रही है। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर रेफर टू द पोइट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन। डार्लिंग ड्रीमर्स कवि उसके छोटे भाई बहनों को बताता है जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे, उन्हें वो डार्लिंग ड्रीमर्स बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके द लेक आइसल ऑफ इनिस्प्री से लिया है। वेयर डज द पोइट वांट टू गो एंड व्हाई? कवि कहाँ जाना चाहता है और क्यों? व्हाट डज ही विश टू डू देयर? वो वहाँ जाकर क्या करना चाहता है? द पोइट वांट्स टू गो एंड लिव इन इनिस्प्री। कवि इनिस्प्री में जाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। ही वांट्स टू एस्केप इनटू अ वर्ल्ड वेयर ही विल हैव पीस। वो ऐसे संसार में जाना चाहता है जहाँ उसे शांति प्राप्त हो। He wants to build a small cabin of clay and wattles. वो वहाँ टहनियों और कवेलू की यानी मिट्टी की गारे की एक छोटी सी कुटिया बनाना चाहता है। He wants to plant 9 rows of beans. वहाँ सेम के 9 जो रोज हैं, सेम की 9 क्यारियां बनाना चाहता है, उन्हें उगाना चाहता है। He wants to keep honey bees in a hive. वहाँ वो मधुमक्खी का छत्ता लगाकर उन्हें वहाँ पालना चाहता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? ये ऑन किलिंग अ ट्री से लिया है। क्या एक चाकू का आघात पेड़ को मार सकता है? क्यों नहीं? आंसर है, नो, अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। एक साधारण आघात पेड़ को नहीं मार सकता है। द ट्री इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो पेड़ होता है वो बड़ा मजबूत होता है। इट हैज बिकम थिक एंड स्टाउट ओवर द ईयर्स। बरसों से काफी मोटा और मजबूत हो गया है। इस प्रकार
ये आज हमने आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अगले पार्ट में फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपने वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।